दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला प्लेन किसने उड़ाया था? हाँ, मालूम है। इस सवाल का जवाब मेरे पड़ोसी के चाचा के लड़के के भाई के दोस्त की बहन का 5 साल का बच्चा भी दे देगा कि दुनिया का पहला प्लेन अमिताभ बच्चन ने उड़ाया था। स्टार्ट करो। खैर, मजाक से हटकर इतिहास में भले ही राइट ब्रदर्स का नाम दुनिया का पहला प्लेन उड़ाने वालों के रूप में दर्ज है, जिन्होंने 1904 में पहला प्लेन उड़ाया था। मगर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राचीन भारत में तो 7000 साल पहले भी प्लेन उड़ा करते थे, और ये प्लेन न सिर्फ एक देश से दूसरे देश तक जाने में कैपेबल थे, बल्कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाने की कैपेसिटी भी इनमें थी। और ये दावा कैप्टन आनंद ने इंडियन साइंस कांग्रेस में किया था। इंडियन साइंस कांग्रेस भारत में हर साल ऑर्गेनाइज्ड होने वाला एक इम्पोर्टेंट साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है। ये कॉन्फ्रेंस साइंटिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां उन्हें अपने नए आइडियाज, रिसर्च फाइंडिंग्स और साइंटिफिक डेवलपमेंट शेयर करने का मौका मिलता है। ये कॉन्फ्रेंस भारत के साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच कोलैबोरेशन और नॉलेज एक्सचेंज को बढ़ावा देने का एक माध्यम है। कैप्टन आनंद ने इसी कॉन्फ्रेंस में वैदिक ग्रंथों का हवाला देते हुए दावा किया कि प्राचीन भारत में एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने कहा, ऋग्वेद में एंशिएंट एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी का जिक्र भी किया गया है। Is a vehicle. Aeroplane is a vehicle which travels through the air from one country to another country, from one continent to another continent, and from one planet to another planet. महर्षि भारद्वाज ने 7000 साल पहले ऐसे प्लेन की एग्जिस्टेंस की बात कही थी जो एक देश से दूसरे देश तक जा सकता था। यही नहीं, अभी और सुनिए, वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, यहाँ तक कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक जाने में भी कैपेबल था। उन्होंने एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 97 किताबें लिखी थी, जबकि इतिहास में सिर्फ यही दर्ज किया गया है कि राइट ब्रदर्स ने 1904 में पहली बार प्लेन उड़ाया था। कैप्टन आनंद ने कहा कि महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें प्लेन बनाने के लिए जरूरी मेटल्स का जिक्र है। और इसी किताब से इंस्पायर होकर शिवकर बापूजी तलपड़े ने राइट ब्रदर से 8 साल पहले 1895 में ही पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाकर बॉम्बे के चौपाटी बीच पर 1500 फीट ऊपर उड़ाया था। पर अब हमें प्लेन बनाने के लिए भी मेटल्स को दूसरे देश से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यंग जनरेशन को उनके ग्रंथों को पढ़कर मेटल्स का फॉर्मेशन यहीं भारत में करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्राचीन भारत में प्लेन्स बहुत ही बड़े हुआ करते थे। यह प्लेन का बेसिक स्ट्रक्चर 60 बाई 60 फुट का होता था, और कई मामलों में तो ये 200 फुट से भी ऊंचा हुआ करते थे। वैदिक प्लेन्स में छोटे छोटे 40 इंजन हुआ करते थे, और प्राचीन भारत रडार सिस्टम को रूपांकर रहस्य कहा जाता था। इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है, चलिए देखते हैं। महर्षि भारद्वाज सप्त ऋषि में से एक थे, जो अपने समय के सबसे रिस्पेक्टेड ऋषि माने जाते थे। वह एक प्रसिद्ध विद्वान, अर्थशास्त्री, व्याकरणविद और चिकित्सक थे। उन्हें आयुर्वेद, जेनेटिक्स और फिजिक्स में उन्हें बहुत ही गहरा ज्ञान था, और उन्होंने धनुर्वेद और भारद्वाज संहिता जैसी कई स्क्रिप्चर्स का निर्माण किया था। उन्होंने ऋग्वेद में छंदों का योगदान भी दिया था, इसलिए उन्हें महर्षि कहा जाता है। और इनकी इन्हीं रचनाओं में से एक है बृहद विमान शास्त्र, जो आज की मॉडर्न साइंस को चुनौती देती है। महर्षि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नाम की एक ग्रंथ लिखी थी, जिसमें सभी टाइप के मशीन को बनाने और चलाने के मेथड को डिस्क्राइब किया गया है। और इसी में से एक पार्ट है विमान शास्त्र। विमान शास्त्र में 8 अध्याय, 3000 श्लोक, 100 सेक्शंस और कई ड्राइंग्स की मदद से प्लेन बनाने की टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया गया है। महर्षि भारद्वाज ने इसमें 500 टाइप के प्लेन्स बनाने के मेथड को मेंशन किया है, यानी कि 500 प्रिंसिपल से प्लेन बनाने का प्रोसेस। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि यही 500 टाइप के प्लेन्स 32 तरीके से बनाए जा सकते हैं। शक्त युग्धम, बिजली से चलने वाले प्लेन्स; भूतवाह, आग से, पानी से और हवा से चलने वाले प्लेन्स; धूमयान, गैस से चलने वाले प्लेन्स; अंशवाह, सोलर एनर्जी से चलने वाले प्लेन्स; तारामुख यानी मैग्नेट से चलने वाले प्लेन्स। और ऐसे ही कई सारे तरह के एयरक्राफ्ट्स बनाने की टेक्नोलॉजी इस किताब में दी गई है।
और इन एयरक्राफ्ट्स को कई तरीकों से बनाया जा सकता है। रुक्मा विमान नोकीले आकार के और सोने के रंग के थे। सुंदर विमान रॉकेट के आकार वाले थे। त्रिपुरा विमान 3 मंजिला वाले। शकुन विमान पक्षी के जैसे आकार वाले। और भी ऐसे कई सारे टेक्निक्स हैं जिनसे प्लेन बनाया जा सकता है। इस किताब में एयरक्राफ्ट के बारे में कई ऐसी जानकारी दी गई है जो आज के समय से कई ज़्यादा आगे है। पर दुख की बात तो ये है कि हमारे ही अपने लोग इसे बेतुका बताकर इसे फिक्शनल कहते हैं, और जब वहीं चाइना और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश इन पर रिसर्च करके इन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर यूज़ करते हैं, और जब ये लोग इन टेक्नोलॉजीज़ को अपने नाम पेटेंट करवा लेते हैं, फिर यही लोग कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी तो हमारे भारत में पहले से ही मौजूद थी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।